पेन कलर के कलरफुल करने से मजा आता है। 4-5 हेलो गुड इवनिंग बच्चों। हेलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रोजी कहाँ रह गई थी बेटा लास्ट टाइम? रोजी सर पता ही नहीं चला टाइम। चला। अच्छा, जब मैथ्स में क्वेश्चन समझ नहीं तो गायब कर दिया। हेलो रोजी। यस सर। अच्छा, मैथ्स का वो समझ में नहीं है तो बोला कि आज चलो छुट्टी रख लेते हैं, ऐसा क्या? नहीं, टाइम का नहीं पता चला। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा रोजी ये बताओ, लॉकडाउन में कैसा दिन जा रहा है तुम्हारा, कैसा रूटीन है? अच्छा। कैसा सुबह उठने का, खाना खाने का, सो जाने का, फिर जबरदस्ती मम्मी उठाए चल तेरा आज मैथ्स का लेक्चर उठ, तो फिर उठ जाने का, फिर सो जाने का, ऐसे ही चल रहा है कि कुछ काम भी कर रही हो? रोजी हाँ पढ़ती हूँ मैं। कुछ करो, कोई बात नहीं, मस्ती करो ना, एंजॉय कर रहे हो। अभी जब पढ़ाई होगी स्कूल की तब चालू करना है। स्कूल से होमवर्क मिल रहा है? कितना मिला? थोड़ा सा मिलता होगा, 2 क्वेश्चन। कितना दे रहे हैं? अभी स्कूल चालू है कि नहीं बेटा? ऑनलाइन? स्कूल वाले भी असाइनमेंट्स देते हैं। अरे बाप रे, चलो असाइनमेंट ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें डाउट नहीं आते आपके? सॉल्व भी नहीं किए, 1-2 किए थे। करो, पूछो मेरे से फिर अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। और चलो कोई बात नहीं, फिर चलते हैं हम, एंजॉय करते हैं। आज तुम्हारे साथ स्मिथ नई स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, स्मिथ चौहान। ये रेनी के क्लासमेट हैं। रेनी, हेलो रेनी। हाँ यस सर। तुम जानती हो स्मिथ को? हाँ सर। स्मिथ को कुछ कहना मत, वो डर रहा था कि रेनी कुछ कहे ना मेरे को। सर मैं किसी को कुछ बोलती ही नहीं हूँ। वो कह रहा था कि रेनी कहीं कुछ ऐसे ऐसे हार्ड क्वेश्चन पूछे कि मैं डर जाऊंगा फिर। क्या सर आप भी। अच्छा रेनी, तुम कैसे, तुम्हारे स्कूल में चालू हो गया, ऑनलाइन क्लासेस चालू है? हाँ सर चालू है। होमवर्क ज्यादा देते हैं कि कम दे रहे हैं? बहुत सारा देते हैं। ठीक देते हैं स्कूल सर। वालों को भी थोड़ा आराम देना चाहिए बच्चे को। वो पता किस लिए दे रहे हैं मालूम है? क्या चालू किया सर? आपने क्या स्टार्ट किया? एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया है। अभी बातें चल रही है। मैंने बस ये स्टार्ट किया कि भाई आज विधि को कैसे डांट पड़े। सर आप ऐसा मत करो यार। अच्छा विधि, मैं ये कह रहा हूँ, पता तुम लोगों को होमवर्क क्यों दे रहे हैं स्कूल वाले? कुछ मालूम है इसका रीजन? किसी को पता है? हाँ क्योंकि सर, उन्हें मेरे को लगता है पता कि है। हम बहुत फ्री हैं। नहीं नहीं, गलत बात। क्योंकि घर में अभी मम्मी पापा भी घर में है, तो घर में झगड़ा वगड़ा हो तो एक मम्मी को बेलन दे, पापा को समसी दे, पिटाई ना करें एक दूसरे की, तो तुम लोगों को काम दे दे तो तुम लोग लड़ाई झगड़े से दूर रहो। ऐसा तो नहीं कहीं? मैं भी मम्मी पापा के साथ रहने का, मस्ती से, लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। मैंने इसलिए स्कूल वाले सर मैक्स। अच्छा सुनो, चलो आज की बात तो खत्म, अभी मेरे को ये पता करना है। नहीं सर, पढ़ना नहीं है आज सर बातें कराओ। ये यार ये कोई मतलब, देखो मैं पढ़ाऊंगा ना, आज पढ़ाने का मैं मेथड नया चेंज कर रहा हूँ। आज हम लोग क्या कर रहे पता है तुम लोगों को? जो तुम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे थे ना, जो लंबा सा, उसका एक शॉर्टकट मेथड लाया हूँ। सर ये क्या, ये तो कुछ था नहीं यार सर, ये तो अरे अच्छा विधि, ये तो गलत बात है। पढ़ाई करेंगे हम, थोड़ा तो करें ना, मस्ती भी करेंगे पढ़ाई भी करेंगे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मस्ती करें। प्रीत, और स्कूल से तुम्हारा कितना काम मिल रहा है भाई? हेलो प्रीत।
हेलो प्रीत 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 कहाँ गया? प्रीत गायब हो गया। सर सो गया लगता है। मेरे को भी डाउट है, ये स्कूल क्लासेस में भी सो जाता है, यहाँ भी सो जाता है। प्रीत सोया कि जाग रहा है? जाग रहा हूँ सर। तेरे बारे में गलत फहमी हो गई सब लोगों को। कृष्णा का भी यही हाल है। और कृष्णा कृष्णा ज्वाइन नहीं किया क्या? कृष्णा ने ज्वाइन कर लिया। नहीं मुझे नहीं पता। कृष्णा कितनी पिक्चर देखकर आया तो आज? कृष्णा कृष्णा तो पूरे लॉकडाउन में पिक्चर ही देखता हुआ। मेरे को पता है बहुत सारी कृष्णा भी सो गया लगता है ये प्रीत भी की सो तरह। गया। कृष्णा तू भी सो गया? हेलो कृष्णा। मैं जाग रहा हूँ सर। अरे यार बोल तो सही। और तुम लोग पता नहीं कुछ भी बोलते सुदर्शन रहते जी कहाँ गए? हेलो सुदर्शन जी। सर। हाँ भाई तुम जग रहे हो कि तुम भी सो गए हो? जाग रहा हूँ सर। मैंने सुना कि केंद्रीय विद्यालय वाले बच्चे ज्यादा सो जाते हैं, जल्दी है मौका मिलते आराम कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं सर, ये वो सिर्फ तो है। प्रीत और कृष्णा ही है। सर सब बच्चे नहीं, सिर्फ प्रीत और कृष्णा पे ही है ये। ठीक है चलो वंश। और वंश बताओ, वंश तुम्हारे क्रिकेट कोचिंग कैसे चल रही है अभी? वंश आज तुमने है हेलो वंश, ईयरफोन लगा लो बेटा, ईयरफोन। चलो आज हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। नाउ वी विल स्टार्ट। आप लोग गुड इवनिंग नहीं करते, सिर्फ मैं ही करता रहता हूँ भाई, आप लोग भी तो करो। सब बैड गुड इवनिंग है, इवनिंग बैड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, मस्ती करना है हमें, पढ़ना नहीं है। गुड नाइट सर। हाँ गुड इवनिंग करो, मस्ती से पढ़ो। चलो देखो आगे यहाँ पर है सर आप ऐसा प्रीत तो तो मत सो करो रहा है यार, इसलिए सर गुड पढ़ाओ नाइट बोल मत रहा है। आज। तो देख प्रीत और कृष्णा गुड नाइट ही बोलेंगे ना। अरे क्यों गुड तारो नाइट काको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोले छे। गुड नाइट मत सर करना आज भाई। पढ़ाओ मत ना। ऐसू सर बोली हुई पढ़ाओ तो हमें मत। नहीं समझी पण। ए भाई अच्छा तू पढ़ना नहीं, बस आप देखना मस्ती करना, ठीक है? बाद मत पढ़ाई कर। चलो ये देखो, सर आप ऐसा देख तो सही, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहता सर मैं। आप विधि की सुनोगे। आप चालू करो। विधि की नहीं सुनूंगा सर यार। हमारी तो कभी सुन लो। हाँ बताओ तुम लोगों चालू की, करो बताओ सर। क्या तुम लोगों की क्या क्या रिक्वेस्ट है, क्या क्या प्रार्थनाएं हैं, जल्दी बताओ। देखो रोजी बोला तो रोजी गायब हो गई। रोजी क्या प्रार्थना है भाई तुम्हारी? बोलो तो वो बोलो मैं सब बोल बोलो। नहीं सकती। ए राम, बोलेगी पढ़ाई फिर विधि बंद बोलेगी, करो। फिर विधि बोलेगी मैं क्लास के बाद कॉल करती हूँ। सही बात है, बाद में बता देना, ठीक है? सब बीच में मत बोलो। चलो आज हम लोग थोड़ा सर आप पढ़ाने में ध्यान दो ना सर, इन सब की बातें मत सुना करो सर, आप पढ़ाने में ध्यान दो अरे सर। नहीं मस्ती भी सर कर। पहले बोलती है मस्ती करनी, अभी बोलती है पढ़ाओ। जोर है यार। पलटू पलटू। चलो अच्छा, अब सब लोग अपने 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 जो फोन जो है ईयरफोन या जो भी आप यूज कर रहे हो उसको म्यूट कर दो। उसको म्यूट कर दिया, यहाँ ध्यान दो। देखो अभी आप लोग जो कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले फिर से बता देते हैं। ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मिडिल टर्म सर थोड़ा डार्क मार्कर से लिखो ना। अच्छा डार्क मार्कर, चलो मेरे ख्याल से बेटा डार्क मार्कर की जरूरत नहीं है, बड़ा लिखने की सर जरूरत है। सही है, इनको दिखाई नहीं देता है पिछले हाँ। क्लास हाँ में। सर पूरा सही है, दिखाई हाँ दे रहा है सर सर, सही है, सही है, चलो सही है। ax² bx प्लस c। महक दिखाई दिया महक को? हाँ हेलो सर, इतना अरे बड़ा लिखा है। हाँ बड़ा लिखा तभी तो दिखाई दिया, छोटे में दिखाई नहीं दे रहा था ना, इसके लिए ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा कृष्णा को अब दिखाई दे रहा है कि नहीं? सर थोड़ा मीडियम लिखो ना सर, मतलब अरे सर यार अभी इसमें इतने बड़े को भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। प्रीत को पता चलेगा। चलो ठीक प्रीत है, दिखाई दे रहा है देखो। आज मैं तुम्हें ये डी सिखा रहा हूँ। डी कोई बता सकता है डी का मतलब क्या होता है? डी होता क्या है? कौन बताएगा मेरे को? अल्फाबेट। डी फॉर डॉग। अरे हाँ यार इसको इंग्लिश आती है लगता है। फर्स्ट डी फॉर दिल्ली, दिल्ली डॉग, लेकिन हम यहाँ दिल्ली नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसका मतलब होता है कि इसमें जो x की वैल्यूज निकल रही हैं वो निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं, वो डिसाइड करना। ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं, डेल्टा। इसका फॉर्मूला b² माइनस 4ac 4ac।
ये आपका देखो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। इसके थ्रू आप डी निकालेंगे और डी से आप डिसाइड करेंगे कि आपकी इसकी वैल्यू निकल सकती है या नहीं निकल सकती है। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये डी की क्या वैल्यूज हैं। चलो रेनी बताओ डी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। 3 पॉसिबल वैल्यूज बताओ कौन कौन सी होंगी रेनी। सर 0, वेरी गुड। फिर 1, नो, 3 पॉसिबल वैल्यूज तीन ही होती हैं, एक तो प्लस होती है या माइनस होती है, जीरो, या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। तो 3 ही पॉसिबिलिटी होती है, कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। आपको सिर्फ देखना प्लस है, माइनस है या जीरो है, बस ये 3 ध्यान रखना है। तो हमने देखा डी की 3 वैल्यूज, एक है डी की वैल्यू प्लस पॉजिटिव आई, एक डी की वैल्यू आई 0 या डी की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, चलो वीरेंद्र, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आए तो इसकी वैल्यूज निकल सकती हैं एक्स की कि नहीं निकलेंगी, ऐसी हो तुक्का मारो। निकल सकती हैं। वेरी गुड, तुम्हारा तुक्का सही है। अगर प्लस आए तो इसकी वैल्यू निकल सकती है, निकल सकने को बोलते हैं रियल वैल्यूज, यानी उसके आंसर हम निकाल सकते हैं। और कैसे निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे, डिफरेंट वैल्यूज निकलेंगी, डिफरेंट वैल्यूज। कृष्णा बताओ कितनी वैल्यूज एक्स की निकाल सकते हो तुम इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक में कितनी एक्स की वैल्यूज निकलेंगी। 3, 2, दो से ज्यादा कैसे निकलेंगे, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 है तो मैक्सिमम 2 वैल्यूज निकलेंगी। वो 2 वैल्यूज निकलेंगी और दोनों डिफरेंट निकलेंगी, एक जैसी नहीं निकलेंगी, अगर पॉजिटिव आंसर डी का आ रहा है। दूसरा है अगर 0 आ रहा है तो भी वैल्यूज निकलेंगी, रियल वैल्यूज, और वो वैल्यूज हमारी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, यानी एक्स के दोनों आंसर एक जैसे होंगे। एक्स का आंसर 2 आ रहा है, दूसरा आंसर भी 2 आएगा, दोनों आंसर इक्वल आएंगे। और जब नेगेटिव आएगा तो उसका आंसर कोई आंसर नहीं निकाल सकते हो, तो हम लिखेंगे नो वैल्यूज, नो रियल वैल्यूज, उसका आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे नंबर को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी का हिंदी मीनिंग होता है जिसको सिर्फ तुम इमेजिन करो लेकिन फाइनली वो आंसर निकलेंगे नहीं। क्यों भाई, समझ आया, इमेजिन करना, आप सोच सकते हो लेकिन उसको लिख नहीं सकते हो, तो इसलिए इसकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते अगर 0, अगर इसका आंसर नेगेटिव आए। चलो हम करके देखते हैं क्या है। इस तरह के मेथड को कहते हैं नेचर। आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, 1 मार्क में कैसा क्वेश्चन आता है मालूम है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट, आपको ये सिर्फ फॉर्मूला लगा के उसका आंसर ही फाइंड करना है। और अगर यही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो जो आंसर आप निकाल रहे हो किस तरह का है, इसलिए उसको कहते हैं उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, यानी जो हम आंसर निकाल रहे हैं उसका नेचर क्या है। तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर आइडिया हो। स्मिथ, स्मिथ कहाँ हो भाई। यस सर। समझ आया बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि बीच में स्टार्ट किया ना बेटा, बाद में तुम्हें शुरू से कराएंगे। ओके सर। चलो अभी मैं देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालना सिखा रहा हूँ आपको, ये 3 हम आंसर निकालेंगे कैसे। देखो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे डी कैसे फाइंड करना है और उसके बाद हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 4x² माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले आपको a ढूंढना है। a क्या होता है, x² के आगे 4, b कितना है -7 और c कितना है 8। और फिर हमने d लिखा b² माइनस 4ac, b की जगह -7², a की जगह आपने 4 लिखा और c की जगह 8 लिखा। अच्छा बताओ रोजी, -7 का स्क्वायर कितना होता है भाई। रोजी, रोजी तो सो गई भाई, रोजी तो गायब हो गई, रोजी कहाँ चली गई।
-7 का स्क्वायर 49, 4 4 the 16, 16 8 the 16 into 8, 49 minus 128 minus, अब 128 में से माइनस किया 9, 8 में से 9 गया 19, 18 और यहाँ 11 माइनस 4 79। आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, नंबर क्या आ रहा है उसको भूल जाओ, सिर्फ नेगेटिव आ रहा है तो आप लिखोगे नो रियल वैल्यूज, इसकी कोई भी वैल्यूज नहीं निकाल सकती हैं, तो यहां लिखा नो रियल वैल्यूज। समझ में आया आप लोगों को? हेलो, सबको समझ आ रहा है? हेलो जय, आपको आया बेटा समझ में? क्या वो आवाज आ रही है सभी के पास? अक्षराज, हेलो अक्षराज, अक्षराज कहां गया भाई? अक्षराज, अक्षराज है भी कि नहीं? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं इसको पूरा रफ कर रहा हूं, उसमें से सिर्फ आपको डी निकालना है, डी को ध्यान से देखना। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड डी, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट and nature of fruit, nature of root, मतलब x के जो वैल्यूज निकलेंगे वो किस तरह की निकलेंगे। क्वेश्चन है आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ठीक है, चलो मैं एक एक से पूछता हूं। चलो कृष्णा, आप ये बताओ a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है? कृष्णा बताओ। सर इसमें ए का वैल्यू 1 है, हाँ, फिर बी का वैल्यू -4 है और सी का वैल्यू 0। वेरी गुड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ऐसे लिखना है एक्स स्क्वायर, देखो सी नहीं है तो उसको 0 मानना है, सी का वैल्यू नहीं है तो उसको 0 लिख सकते हो, इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 0, तो डी का वैल्यू हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 स्क्वायर, 4a की जगह 1, c की जगह 0, 16 माइनस माइनस प्लस 16, 4 0 0, 16 आया। चलो रेनी बताओ कौन सा नेचर होगा इसका? सर वो कैसे फाइंड करते कि मतलब प्लस मतलब वैल्यू होगी या नहीं होगी? वही मैं बता रहा हूँ, देखो डी आपने ढूंढ लिया, डी से रेनी बताइए किस तरह का नेचर है इसका। रेनी, हेलो रेनी, क्या नेचर है इसका बताओ? भूल गए, रेनी भी भूल गए। वीरेंद्र आप बताओ, वीरेंद्र, वीरेंद्र भी नहीं है, कहाँ चला गया भाई वीरेंद्र भी? इसका नेचर कौन बताएगा? सुदर्शन तुम बताओगे? सुदर्शन, हेलो सुदर्शन, इसका नेचर कैसे बताओ? किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं, मैंने बोला अगर प्लस में आंसर आएगा तो इसका नेचर होगा रियल एंड अनइक्वल। इसकी जो वैल्यूज निकलेंगी निकलेंगी, लेकिन दोनों अलग अलग निकलेंगी, तो यहां लिखेंगे रियल। सर रेनी बोल रही कि हम म्यूट है इसलिए हम कुछ सुन नहीं सकते। सॉरी रोजी सर, रोजी क्या बोल रही थी रोजी? क्या बोल रही है सर? हम म्यूट है तो हम कुछ सुन जाओ। आपने हमको अनम्यूट सर आपने हमें म्यूट कर दिया था तो हम बोल नहीं पा रहे थे आंसर। हाँ सर, ये मेरा सर आता था आंसर पर बोल नहीं पाए। बड़ी दुख भरी घटना हो गई ये तो, सॉरी सर एक डाउट है। बोल डाउट बोल। सर ये -17 आया तो हम तो इसको मतलब लिख भी सकते हैं, इमेजिन भी हम लोग इसको, मतलब फिर सर ये हम लोग इसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये हम लोग लिखेंगे नहीं? इसका मैं बताऊं, ये 11th में आपको ढूंढना आएगा, लेकिन 10th में आपको नेगेटिव नंबर के वैल्यूज नहीं, मैं उसका आंसर भी बताऊंगा क्यों। अभी पहले हम लोग उसको प्रॉब्लम ढूंढना सीखते हैं। चलो ये समझ में आया। ओके सर। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं,
आप लोग डिस्क्रिमिनेंट और नेचर उसका फाइंड करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें आप डी की वैल्यू और उसका नेचर लिखेंगे और फिर मैं देखूं किस किस का राइट है। सब रेज योर हैंड, अपने अपने हाथ दिखाएंगे किस किस का राइट बैठा। सर जो पहले आंसर देगा वो इसमें हाथ दिखा देंगे, इसमें मैं देख लूंगा हाथ किसका। जय को समझ में आ गया? जय को आया कि नहीं आया? चलो यहाँ देखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसका फाइंड करो। x square minus 9 equal to 0. First question. Second question. 2x square minus 7x plus 1/3 equal to 0. इसके डी फाइंड करो, इसका नेचर फाइंड करो, क्या आएगा फटाफट मेरे को ढूंढ के बताओ। चलो हम लोग देखना चाहो, जिसका राइट बैठेगा उसको हाथ दिखाने पड़ेंगे, भाई हाँ हमारे राइट है। जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ उठाओ। रोजी को नहीं समझ में आया? रोजी को नहीं आया, विधि को नहीं आया, प्रीत को नहीं आया, और किसको नहीं आया? रेज योर हैंड, फिर मैं बताऊंगा। और कोई बच्चा है जिसको नहीं आया? स्मिथ को आया बेटा? स्मिथ, हेलो स्मिथ, आपको आ रहा है बेटा? आदर्श आपको आ रहा है बेटा? जय को भी नहीं आया समझ में? चलो कोई बात नहीं, हम फिर से समझा देते हैं। एक काम करो, ये क्वेश्चन अभी 2 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाओ, बाकी लोग ट्राई कर ले, फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूं कैसे फाइंड करना। सर आ गया। दोनों के आ गए? दोनों के नेचर से आ गए समझ में? दोनों निकालो, फिर एक साथ मैं बता देता हूं। चलो फर्स्ट वाला जिसने कर लिया है वो चेक कर लेना, और जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, वो यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले फर्स्ट दिया है एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म नहीं है तो उसको हम 0x लिखेंगे और -9 को लास्ट में कर देंगे। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो जिससे ए बी सी आपको मिल जाए। सबसे पहले ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी का वैल्यू सेंटर में 0, सी का वैल्यू -9, फिर हमने डी लिखा बी स्क्वायर -4ac, ये पहले लिखना है। बी की जगह अपने 0 स्क्वायर, ए की 1, सी की जगह -9, 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस, 4 9 जा 36, ये आया 36, और ये आगे प्लस साइन है, यानी ये आपका पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर में हम लिखेंगे इट हैज रियल रूट्स, मतलब इसके वैल्यू निकलेंगे लेकिन अनइक्वल निकलेंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव है अनइक्वल, 0i इक्वल, नेगेटिव है नो रियल रूट्स, वहीं छोड़ देंगे। ये आ गया। अब जो देखो किस किस का राइट है, सब देख लो, चेक कर लो कि पहले का आंसर 36 पॉजिटिव आया और उसके वैल्यू रियल है और अनइक्वल है। देखो जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता उसके लिए शॉर्टकट तरीका है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये रफ कर दूं, सबने देख लिया हो तो देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में है आपका 2x स्क्वायर -7x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 से ऊपर नीचे इंटू गया 6x स्क्वायर, 1 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, तो 1 से इंटू किया और 3 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6x स्क्वायर -21x प्लस 1 इक्वल टू 3 0 जा 0, ये आपका आ गया। अब इसके बाद ए बी सी देखते हैं, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू -21, सी का वैल्यू 1, एबीसी हमारे आ गए। अब एबीसी में हमें सबसे पहले
डी निकालना है, तो डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 21 का स्क्वायर, 4a की जगह 6, c की जगह 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 21 जा 441, 24, 11 में से 4 गया 13, नहीं 11 में से 4 गया 17 या 3 में से 2 गया 3 माइनस 2 1 4 1 7, ये प्लस में आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर रियल रूट्स एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल, ये लिखना जरूरी है। ये इसका नेचर हो गया कि इसमें जो x की वैल्यूज निकलेंगी वो निकलेंगी, लेकिन दोनों अलग अलग निकलेंगी। ये आ गया सभी को समझ में? विधि को नहीं आया? विधि बताओ क्या नहीं आया? हेलो विधि, विधि बोलो क्या नहीं आया बेटा आपको? विधि हाय हाय हेलो जल्दी बोलो। विधि को मस्ती करती रहो, बोलो तो सही। लो वो विधि बोल ही नहीं रही है, क्या बताऊं मैं विधि को? मुंह तो खोलो, मुंह खोलो, मुंह ओपन करो। सर म्यूट थी तो कैसे बोलते हैं सर, अभी मैं बोलूंगी ना। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? सर नहीं आया, मतलब वो कैसे मतलब रियल और अनइक्वल कैसे, वो नहीं समझ आया। बस ये बोल रहा हूं, सॉल्व देखो मैं करना आ आपको गया। ये बता दूं, आप ये माइंड में सेट कर लो। पहले आप डी निकाल लो, डी के 3 टर्म्स हैं, एक प्लस, एक जीरो, एक माइनस। प्लस में आए तो लिखना रियल है, मतलब निकलेंगी, और अनइक्वल निकलेंगी, और जब जीरो आए तो निकलेंगी लेकिन इक्वल निकलेंगी, और इसमें लिखेंगे नहीं निकलेंगे, नो रियल, जिसका नाम होता है इमेजिनरी। बस ये आपको 3 चीजें ध्यान रखने की, बस करते समय ये आपको सिर्फ पुट आउट कर देना है। चलो अब क्वेश्चन है, देखो निकलेंगी तो कैसे निकलेंगे, उसका मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, फॉर्मूला देख लेना आप। जैसे देखो आपका डी का वैल्यू अगर प्लस आता है, डी के 2 वैल्यूज हैं, प्लस आ रहा है तो भी निकलेगा, और जीरो आ रहा है तो भी एक्स का वैल्यू निकलेगा। कौन गाना गा रहा है भाई, हमको भी सुनाओ, कौन गा रहा है? कृष्णा तू गाना क्यों गा रहा है इतना? कृष्णा, ए भाई कृष्णा तो गाना क्यों गा रहा है इतना? सर रोजी का। रोजी नहीं है, कृष्णा गा रहा है। चलो आगे देखो, अगर प्लस है तो x की वैल्यू ढूंढने के लिए फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और अगर जीरो आ गया, अगर डी जीरो आ रहा है तो ये पूरा गायब हो जाएगा, और आप डायरेक्टली माइनस बी अपॉन 2a लिख सकते हैं, और नेगेटिव होगा तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, वहीं स्टॉप हो जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव आया तो ये फॉर्मूले से एक बार प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस से एक बार माइनस से सॉल्व करना है, और जीरो आएगा तो डायरेक्टली आप आंसर डालोगे। देखो एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, आपको क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने ए देखा, a1, b माइनस 4, c 4, और हमने यहां से d ढूंढा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b के लिए माइनस 4 डाला, 4, a की जगह 1, c की जगह 4, माइनस 4 16, 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 0। प्रीत बताओ अगर जीरो आंसर आया है तो कौन सा नेचर हुआ? प्रीत अगर जीरो आंसर है तो कौन सा नेचर हुआ? अरे भाई प्रीत कहां वॉशरूम में चले गए? हेलो प्रीत, कहां रह गए भाई? सामने तो आओ। सर म्यूट हो गए थे तो हम कैसे बोलते हैं कि म्यूट कर रखे? सर आप सबको म्यूट कर देते हो तो हम बोल ही नहीं पाते। अरे फिर आप अपने में बोलते रहते हो। अच्छा मतलब सर फिर आप हमको बोलते हो, आप लोग जवाब दो। इसमें क्या होगा, अगर सब लोग चिल्लाएंगे तो तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे, इसके लिए मैंने म्यूट करने के लिए बोला है।
चलो कोई नहीं, मैं आगे सर आपको म्यूट बता रहा मत रखो। हूं। चलो सर देखो एक बार कोई फिर बात- से एक्सप्लेन कर दो ना इसको। देखो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर एक डी का आंसर प्लस में आ रहा है तो एक्स ढूंढने का ये फॉर्मूला है, और जीरो आ रहा है तो ये फॉर्मूला, और नेगेटिव है तो कोई फॉर्मूला नहीं है, वही स्टॉप। सबसे पहले एक्स का, जैसे ये आप पहले इसमें डी ढूंढो, बी ढूंढो और ए का वैल्यू ढूंढो। आपने ए आया 1, बी -4, सी 4। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac। बी में आपने पुट किया -4, 4 ए की जगह 1, सी की जगह 4। देखो ये सी, ये ए यहाँ पुट कर दिया है। -4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 16 - 16 0। अब आपके पास है कि जीरो आया तो आपको पता चल गया जीरो कौन सा नेचर है, रियल एंड इक्वल, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पहले नेचर लिख दो, रियल एंड इक्वल, ये आपने फॉर्मूला डाल दिया, और x का वैल्यू ढूंढा -b/2a। b की जगह आपने वैल्यू डाला, b है -4, a की जगह आपने डाला 1, -+4/2, तो x का आंसर 2, यानी x के दोनों आंसर 2,2, क्योंकि x के दो वैल्यूज निकलेंगे, दोनों के आंसर 2,2 आ जाएंगे। ये है x का वैल्यू फाइंड करने का मेथड। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना आता है तो इस फॉर्मूले का नाम है, स्पेशल फॉर्मूला नाम है, बुक में ही है आपका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये अगर x की वैल्यू 0 ना आए तो फिर क्या करना है? अगर जीरो नहीं है, पॉजिटिव है तो ये वाला फॉर्मूला, और जीरो है तो कौन सा ये सर? फॉर्मूला, और नेगेटिव है तो तो क्या लिखा है वो? अगर देखो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो ये वाले फॉर्मूले से आप x की वैल्यू निकालोगे, और अगर जीरो आ वो रहा क्या है लिखा है सर? हाँ बोलो बेटा, करके ये दिखाओ क्या एक लिखा है क्वेश्चन। सर? हाँ नहीं बोलो सर, मतलब वो लिखा क्या है सर? वो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है उधर। ये x लिखा is equal देखो, to माइनस -b + स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। -b, सर हाँ बोलो बेटा। सर ये एक क्वेश्चन प्लस करके और दिखाओ ना नीचे सर। माइनस लिखा है सर, हाँ प्लस दो और है नीचे ना, मैंने माइनस बोला लिखा दोनों है सर। वैल्यूज अलग अलग आएंगी, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है d से। दो आंसर देखो, एक करके दिखाता हूं, तुम्हें क्लियर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन में इसका दे रहा हूं। देखो फॉर्मूला आपके सामने रखा है, मैं फॉर्मूला सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं। यहां लिखा है क्वेश्चन, x² - 6x + 8 = 0। सबसे पहले आपने a ढूंढा 1, b ढूंढा -6, c आपका 8 आ गया। d का वैल्यू b² - 4ac, b की जगह -6², 4a की जगह 1, c की जगह 8, 6 6 जा 36, और 4 8 जा 32। आपका 4 आ रहा है, +4 आ रहा है, आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका नेचर हुआ रियल एंड अनइक्वल। मतलब आपके आंसर निकलेंगे लेकिन अलग अलग निकलेंगे। तो सबसे पहले x का फॉर्मूला है -b + -√d अपॉन 2a। आपने b के लिए वैल्यू डाला, b कितना आपका -6, प्लस माइनस d की जगह आपने डाला, d का वैल्यू आ रहा है 4 अपॉन 2a, a की जगह आपने डाला 1, माइनस माइनस +6, प्लस माइनस 4 का अगर स्क्वायर रूट निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं निकाल सकते तो रूट में जैसा 4 है पेयरिंग करो, 2 2 जा 4, देखो दो पेयर बन गया तो इसका स्क्वायर रूट आया 2 अपॉन 2। एक बार आप इसको प्लस करो 6 + 2/2, एक बार इसको माइनस करो 6 - 2/2, 6 + 2 8, 8/2, 6 - 2 4, 4/2। तो इसका आंसर आया, एक आया 4, एक आया 2। देखो दोनों अलग अलग आ गए, सिर्फ डी अगर पॉजिटिव आया तो आपके आंसर अलग अलग निकलेंगे।
और अगर डी आपका 0 आया तो इक्वल, एक ही आंसर निकलेगा, वो दोनों एक जैसे ही होंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? सर फिर से समझाओ। फिर से समझाओ? सर नहीं आया। चलो फिर से समझा देता हूँ। देखो, आपको डी निकालना आगे, पहले ये बताओ प्रीत, डी निकालना आया आपको? अच्छा, सभी लोगों को डी निकालना आया कि नहीं पहले बताओ? चलो डी फिर से निकाले। आपको ये क्वेश्चन दिया है और बोला सॉल्व करने, यानी एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। आपने ए का वैल्यू ढूंढा, बी का वैल्यू, एक्स के आगे जो है बी, सी आपका 8 आ गया। डी का फॉर्मूला लिखा b² - 4ac, ये फिक्स फॉर्मूला, ये चेंज नहीं करना। बी की आपने -6 डाल दिया, -4, a की जगह 1, c की जगह 8 डाला। -6 का स्क्वायर 36, 4 8 जा 32, 36 - 32 4। अब ये 4 है, इसका मतलब +4 है, और प्लस के लिए नेचर होता है रियल एंड अनइक्वल, और रियल एंड अनइक्वल के लिए ये फॉर्मूला, इक्वल के लिए ये फॉर्मूला 0 है। तो आपने लिखा x का ये फॉर्मूला डाल दिया, -b ± √b/2a। फिर वैल्यू b की वैल्यू -6, माइनस पहले, फिर ब्रैकेट के अंदर -6 प्लस d की जगह 4, 6 -6 प्लस √4 is 2/2। पहले प्लस किया 6 + 2/2, फिर माइनस किया 6 - 2/2। माइनस क्यों क्या हो, तो एक बार प्लस करना बेटा, एक बार माइनस करना। मैंने बताया ये फॉर्मूले में एक बार प्लस एक बार माइनस, तभी आपके दो डिफरेंट वैल्यू। तो ये आगे 4 और 2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आया समझ में आप लोगों को? यस सर। पक्का? चलो आज इतना, क्योंकि अभी आपके पास आज के नया कंसेप्ट है, समझना पड़ेगा। आप लोगों को ज्यादा काम नहीं दे रहा हूं। आप लोग क्या करोगे, आपका 4.2 पहले कंप्लीट करो अगर बाकी है, और 4.3 अभी नहीं करा है क्योंकि आउट ऑफ कोर्स है। इक्वेशन का समझाओगे? कौन सा बेटा? लीनियर इक्वेशन आप जिनका बाकी था उनका सिखाने वाले थे ना सर फिर से? हाँ, मैं लीनियर इक्वेशन के लिए हम लोग वो प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोग अपने व्हाट्सएप में भेज दो, किस किसको लीनियर इक्वेशन सीखना है तो भेजो, तो उसका एक मैं अलग से टाइम बनाऊंगा, क्योंकि रेगुलर टाइम पे आप फिर नहीं पढ़ पाओगे इतना। वो देखकर मैं उसका अलग से, जिसको पढ़ना मैं फिर से रिवाइज, सबको पढ़ना सबसे दोबारा रिवाइज कराऊंगा पूरा। अच्छा सुनो, अभी होमवर्क में 4.2 टेक्स्ट बुक से पूरा कंप्लीट करना है, और 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करना, जो आज हमने ये किया है, जिससे आपका एक कंसेप्ट पकड़ में आ जाए। पहले हमें ज्यादा नहीं करना। 4.3 अभी बिल्कुल मत छूना, क्योंकि वो आउट ऑफ कोर्स है, उसमें से वर्ड प्रॉब्लम करानी मेरे को, बाकी कुछ नहीं कराना उसमें, वो कोर्स से बाहर है, इसलिए आप सब मत करने बैठ जाना। आज हम इतना ही रखेंगे, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है उसमें। हाँ बेटा, एक ही कंसेप्ट की थोड़ी प्रैक्टिस करो, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट अलग हो रही है, डी अलग आ रहा है, फिर आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप लोग प्लीज मेरे से रिक्वेस्ट करो, अपने आप से रिक्वेस्ट करो कि हम लोग करेंगे। सर आवाज नहीं आ रही। ट्रेन जा रही, मैं क्या बोल, ट्रेन के बाद मेरे से भी तेज है। मेरे घर के बाद बहुत वो है ना, रेलवे स्टेशन है, ट्रेनिंग आती जाती रहती है। हाँ सर, ट्रेन आ रही है। रोजी को भी पता है, हमारे घर रेलवे स्टेशन के बगल में रखे हुए हैं। चलो बाय बच्चों, आप प्रैक्टिस करो। मेरे को पता है आज थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, थोड़ी मेहनत की जरूरत है। 4.2 ट्राई करना, 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, बाकी कुछ नहीं करना है तुम्हें, ठीक है? चलो आज बाय सर। बाय बच्चों। आज कितना टाइम पढ़ लिया पूरा? चलो बाय बच्चों। बाय बाय सर। बाय 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 बाय। बाय सर। बाय बच्चों, बाय। मस्ती करो, पहला दिन चला गया, अब दूसरे दिन फिर से मस्ती करेंगे। सर मैथ्स को भले दिन में 5 सम्स करे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके करे तो हो जाएगा ना सर? अरे बेटा आराम से, अभी क्या इसमें ऑनलाइन पर आपको इतना नहीं मजा आ रहा है, जब रेगुलर चालू होगा ना तब आपको थोड़ा सा ज्यादा कराऊंगा। अभी तो कराऊंगा, तुम लोगों को नहीं आया तो फिर पूरी एक्सरसाइज छूट जाएगी आपकी। अभी थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा नहीं, ठीक है? सर लॉकडाउन खुलने के बाद सब मतलब थोड़ा रिवीजन करवाना है सर, 3rd चैप्टर से पूरा क्या, मैं पूरा कराऊंगा, सब बच्चों को दोबारा रिवाइज कराना, एक्स्ट्रा बुला के कराएंगे, ठीक है? बाय बाय। काम जल्दी अभी
उसमें तो क्या टाइम हो गया? ऐसे 1-2 मिनट बात करनी पड़ सकती है। हाँ तो किससे बात करो, ये तो सब जा रहे हैं, कोई तो प्रीत तो है ही नहीं, प्रीत तो बात ही नहीं करना चाहता। क्या बात है, प्रीत नाराज बैठा हुआ है? हेलो प्रीत, प्रीत कहाँ हो? तो यार बहुत नाराज रहता है, क्या बात है यार? कैमरा तो दिखा, तो है भी कि नहीं, मेरे को देखने दो।